हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इंसान की जिंदगी इंसान को पहचानने में बहुत देरी कर रहे हैं, यानी कि इंसान खुद की जिंदगी को पहचानने में देरी कर रहा है। आजकल आज और कल यानी कि झंडे के विषय में बातचीत कर रही, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बातें हो रही है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो अपने देश का कदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं और घर घर में झंडा लहरा रहे हैं। भारत देश को हम भी प्यार करते हैं और विशेष करके भारत देश में रहने वाले भाइयों और बहनों से हम लगातार प्यार दर्शाते हैं। उसमें मैं किसी का भेदभाव नहीं करता। हालांकि अगर कोई गलती करते हुए नजर आ गया तो मैं उसका पर्दाफाश करता हूं। मेरे ऊपर काफी फोन आते हैं और जाते हैं, गालियां देते हैं, कोई आशीर्वाद देता है, एक गाली देता है तो कोई आशीष देता है और कोई विरोध करता है तो कोई मेरे साथ शामिल हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई 15 अगस्त या फिर 26 यानी कि 26 जनवरी के ऊपर नारे लगाए जाएंगे। वहां पर कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम है ना, सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारे लगाए जाएंगे। लेकिन क्या सच में इस नारे के अनुसार कार्यकर्ता हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हालांकि हम भी भारत का कदर करते हैं, स्वतंत्रता दिवस को हम भी अपने जीवन में लागू करते हैं और वो हो चुका है कई दिनों से। और जो मर चुके हैं इस भारत देश के लिए, वो मर चुके हैं, है ना। लेकिन हम तो उनको धन्यवाद दे नहीं सकते और ना ही हम उनके लिए कुछ कर सकते, है ना। उन्होंने जो किया है उस बात के लिए हम मानते हैं, धन्यवादी भी हैं। लेकिन धन्यवाद दे किसे? अगर वो जिंदे रहते हैं तो उन्हें हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो जिंदा है उन सबको हम जागरूक करना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया। भारत देश को अच्छी रीति से बनाने के लिए आपका और मेरा काम है। केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपका हम कदर कर रहे हैं, आपका हम कदर कर रहे हैं, आप लोगों का हम कदर करते हैं। लेकिन बीच में डिस्टर्ब करने वाले ये रीति रिवाज आ जाते हैं, यानी कि हर साल का यह त्योहार जैसा हो गया और नारे लगाए जाते हैं देश के लिए, भारत माता की जय कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम आपको इतना कहना चाहते हैं, भारत देश में रहने वाले तमाम भाइयों और बहनों, आपका हम विरोध नहीं कर रहे हैं इस बात में, लेकिन क्या इसके समान आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान देना है। अगर भारत देश को माता अगर कहते हैं तो उसमें रहने वाले सारे भाइयों बहनों को क्या समझना चाहिए? आप और मैं भाई और बहन, है ना। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। और ना ही तेरा मेरा धर्म होना चाहिए, बल्कि इंसानियत जब जीवन में होती है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप प्रेम भाव से रह रहे हैं, प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर से शुरू होता है, समझ आ रहा है मेरे भाइयों बहनों, और नफरत शैतान से शुरू होता है। आजकल संसार भर में नफरत फैली जा रही है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आज संसार भर में शैतान का कार्य अधिकतर लोगों के जीवन में स्थापित होता चला जा रहा है और हर धर्मों में शैतान का काम छाया हुआ है और उसको हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि भारत देश के लिए झंडा फैलाया जा रहा है, भारत देश के नारे लगाए जा रहे हैं, उनकी तारीफें की जा रही हैं। जो कुर्बान हो चुके, जो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए काफी दुख भरा गीते गा रहे हैं। ठीक है, आप उस बात को याद करते हुए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। लेकिन आपके और मेरे लिए जिसने क्रूस के ऊपर जान दिया, आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे पापों के लिए जिसने सूली पर यानी क्रूस के ऊपर जान दिया, आपको और मुझे बचाने के लिए वो कुर्बान हुआ, उसने अपनी कुर्बानी दी। क्या उस परमेश्वर को हम भूल जाएं? जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर,
क्या उसको हम भूल जाएं? क्या उसकी करतूतों को हम भूल जाएं? उसके प्यार और मोहब्बत को भूल जाएं? बाइबल में लिखा है मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसमें कोई डाउटता नहीं है। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और स्वतंत्र अगर कर दिया तो आपको किसी मिट्टी में नहीं बंधना है और ना ही कोई परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार जीवन को जीना। मेरे यारों, भाइयों और बहनों, परमेश्वर के नाम की स्तुति है कि उसने आज तक आपको इस 15 अगस्त तक पहुंचने के लिए मौका दिया। क्या उस परमेश्वर को कभी धन्यवाद दिया? क्या कभी धन्यवाद दिया? नारे लगाएंगे भारत माता का, लेकिन उस भारत को बनाने वाला परमेश्वर को कभी धन्यवाद दिए या नहीं दिए? मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के लायकात में आ जाओ, उसी में आप सबका भला होगा। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कितना प्यार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जमीन और आसमान को स्वतंत्रता में रखने के लिए आपको और मुझे सामर्थ्य कौन दे सकता है? परमेश्वर सामर्थ्य देगा। हालेलुया, है ना? सामर्थ्य देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आपको और मुझे शैतान से आजाद किसने किया? यीशु मसीह ने आजाद किया, है ना? अंग्रेज जब आए थे, कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने गुलामी में रखा था भारत देश को। हालांकि समय के अनुसार हम मानते हैं कि उस बात पर लोग गौर करते हैं, समझने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन उसमें धर्म की बातें नहीं आती। गुलामी के जगह लोग आरोप लगाए जाते हैं कि ईसाई धर्म के लोग इस भारत देश में कब्जा किया था। ऐसा कर कर कहने पर आता है। बल्कि ईसाई धर्म किसी का गुलामी में नहीं है और ना ही किसी को करना चाहता है। और ईसाई धर्म भी है नहीं, बल्कि लोगों ने इसे बनाया है और किसी ने बनाया नहीं। हालांकि मैं ना ही तो हिंदू को, यानी कि ना ही हिंदू धर्म को, ना ही ईसाई धर्म को और ना ही कोई धर्म को हम मानते हैं। हालांकि हम इंसानों का कदर करना चाहते हैं और इंसान को इंसानियत सिखाना चाहते हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए हम कोशिशें जारी रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप और मैं सीखना क्या चाहते हैं? आप और मैं सीखना क्या चाहते हैं? अगर सीख जाओगे तो उसी में आप सबका भला होगा। क्या होगा? अगर सीख जाओगे तो उसी में आप सबका भला होगा। अगर नहीं सीखोगे तो आप सबका बुराई होता चला जाएगा। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को नारे लगाए जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन वो नारे खत्म होने के बाद में कुछ तो रास्ते में ही झगड़ते आते हैं, कुछ तो दंगाबाजी करते हैं और कुछ तो तेरा मेरा धर्म, जात, नीच, पात, बहुत सारा भेदभाव होता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, भारत देश में प्यार को फैलाओ, भारत देश में एकता, भाईचारा फैलाओ। मेरे ऊपर बहुत सारे फोन आते हैं, जैसे क्योंकि मैं काफी लोगों का विरोध करता हूं। जो लोगों को दुख देते हैं उनके विषय में हम विरोध करने के लिए कोशिश करते हैं और उनको समझाने के लिए हम लगातार जारी रहते हैं। और हमें गाली गलौज दिया जाता है। कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग हैं जो मुझे गाली देते हैं। राखी के बारे में कुछ बातें मैंने छेड़ी, उस बात पर अनप शनप मुझे कहा। और एक लेडीज जो है जिसका नाम ज्योति शर्मा, वो मसीह लोगों के खिलाफ में बहुत सारे आरोप ढूंढती है और आरोप झूठे लगाती है। उनका नंबर मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ दिया। फिर उस बात पर भी कहने लगे कि लेडीज जात का नंबर ओपनिंग मतलब जाहिर रीति से क्यों बांट दिया। देखो, जाहिर रीति से अगर वो गलती कर रहे हैं तो जाहिर रीति से ही उनका हम कारनामा बताएंगे और
उनको लोग फोन इसलिए करेंगे ताकि उसे सिखाए सबक, ताकि उसे सही मार्गदर्शन बताएं कि वो पाप से बच जाए और नरक से बच जाए। यही मार्गदर्शन दिलाने के लिए ही मैं नंबर बांट रहा हूं उसका। हालांकि उससे हमारी कोई दूसरी उम्मीद नहीं है। उससे हम यही आशा करते हैं कि वो सुधर जाए, समझ जाए और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करे। सुधारा वो खुद करे और जिंदगी में आगे बढ़े। मैं इतना कहना चाहता हूं, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन आज लोग भारत देश को माँ माँ बोल रहे हैं। माँ अगर बोल रहे हैं तो माँ के ऊपर आप पेशाब क्यों करते हैं, आप लेटरिन बाथरूम क्यों करते हैं, और आप गंदगी क्यों करते हैं, आप थूकते क्यों है ना, आप लात क्यों मारते हैं? अगर आप ऐसे बोलते हैं तो माँ बोलते हैं धरती को। धरती माँ नहीं है, समझ में आ रहा है? धरती माँ नहीं है। परमेश्वर ने धरती को बनाया इसलिए कि आप उसके ऊपर खेती करें, कमाई करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाए, अपने जीवन को चलाए। देखिए, कोई सृष्टि और ना ही कोई जीव जानवर और ना ही कोई पौधा, ना ही कोई वनस्पति या फिर कोई झाड़ इंसान के रिश्ते में नहीं आ सकता। वो माता पिता भाई बहन नहीं बन सकते। कुछ लोग बोलते हैं गाय को माँ बोलते हैं, गाय माय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाय और माय बोलते हैं। तो इसका बाप कौन हो गया? बैल हो गया। तो देखो, जानवरों को माँ और बाप मत बनाओ। जो आपके घर में माँ और बाप है उनकी अच्छी से सेवा करो और उनकी लगने वाली हर चीजें मदद करो, तब जाके आप खुद को पहचान पाएंगे कि सच में आप इंसान हैं। प्यार इंसान को बांटो और आगे उनके साथ रिश्ता जोड़ो। समझ में आ रहे मेरे भाइयों? हालांकि जानवर भी कुछ पालतू होते हैं, वो इंसान से भी ज्यादा समझदार होते हैं। वो कभी नहीं आपको बाप बोलेगा और ना ही कभी आपको मम्मी बोलेगा, बैल और गधा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके ही शरीर जैसा उसका माँ बाप होगा। आपको नहीं समझेगा वो माँ बाप। लेकिन इंसान उन जानवरों से भी बुद्धू हो गया है, कम बुद्धि वाला हो गया, जो माँ बाप को छोड़कर बैल और गाय और भैंस गधों को अपने रिश्ते में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं इतना आपको समझाना चाहता हूं। भारत देश में अगर नारा लगाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, भाई भाई का, तो जरूर वैसा करके दिखाओ। इसी में आप सबका भला और आप सबका विकास होगा। और भारत देश में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज घुसड़ते चले जा रहे हैं, उसमें डालते चले जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होता है? आज वो त्योहार आ गया, कल और दूसरा पर्व आ गया, और परसों तीसरा त्योहार आ गया, कल और क्या आ गया। साल में कितनी सारी छुट्टियां मना देते हैं। पढ़ेंगे क्या बच्चे? हाँ जी, पढ़ेंगे क्या? उनका ख्याल तो त्योहारों में चला जाता है, सनों में चला जाता है, रीति रिवाजों में चला जाता है ना। आधा साल के लगभग तो रीति रिवाज के त्योहार ये दिन निकल जाते हैं, छुट्टियां मना देते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मैं आपको बंद करवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसकी सच्चाई जानो, उसके बाद में आप आगे कदम बढ़ाओ। सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं, मैं किसी धर्म का भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहा इसमें, बल्कि समझो फायदा है कि नहीं है। जिसमें फायदा है उसमें कदम बढ़ाओ, जिसमें फायदा नहीं है उसमें कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। और जन गण मन अधिनायक जय है, इस राष्ट्र गीत को सभी लोग कदर के साथ गाते हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं और गीत में शामिल होने वाले को भी मैं धन्यवाद करता हूं। हालांकि कुछ लोग शामिल नहीं होते, मैं भी शामिल होता हूं, कोई बात नहीं। बच्चे को छोड़ने जाता हूं, उस समय ये गीत चालू होता है तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन लास्ट में बोलते भारत माता की जय, ऐसे करके बोलते। तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलता, भारत को सुरक्षा में रखने वाले की जय करता हूं। समझे मेरे भाइयों बहनों? आदर सम्मान कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, कितना आदर करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो आपको और मुझे समझना होगा। तो आइए, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और कदर करता हूं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और मानेंगे और आगे की ओर बढ़ने के लिए आप कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय गुजरात की धरती से आपको आवाज देना चाहता हूं। भारत की स्वतंत्रता दिवस यानी कि जैसे कि लोग सालगिरह करते हैं, शादी की सालगिरह करते हैं, वैसे ही भारत देश का भी सालगिरह लोग कर रहे हैं। यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के विषय में बहुत सारी चर्चाएं की जाती है, और लगातार हर घरों में और हर गलियों में और कहीं कहीं रोडों के ऊपर, झाड़ों के ऊपर झंडा लहराया जा रहा है और भारी रीति से उत्सव मनाया जा रहा है। तैयारी बहुत की जा रही है और आदर सम्मान भी बहुत किया जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद करता हूं उस बात के लिए, आप ऐसे कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपके खुद के मन के लिए या फिर आपके देश के या फिर आपके घर परिवार के लिए कभी उत्सव मनाया कि आपने आत्मा जीवन में? आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, भारत देश अगर आजाद हुआ है तो क्या आप आजाद हो चुके हैं? मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं, भारत देश आजाद हुआ है कई साल पहले, लेकिन क्या हम लोग आजाद हैं? क्या आप और मैं आजाद हैं? क्या आजाद हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप कोई बंधन में नहीं है? मैं आपको कई बंधन के विषय में बताना चाहूंगा, और मैं किसी का विरोध इसमें नहीं कर रहा हूं। आप झंडा लहराओ या फिर मुर्गा मुर्गी खाओ या फिर पार्टियां करो या जश्न करो, उसमें आपको मैं रोक टोक नहीं कर रहा हूं। बल्कि क्या सच में आप आजाद हैं? क्या सच में आप आजाद हैं? कोई अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, ऐसा करके रुकावट हो रहा है। क्या आजादी है? कोई अपने भाई बहन को अच्छी रीति से बातचीत नहीं कर सकता, क्या आजादी है? हाँ जी। क्या कोई आराधना, हर धर्म में अलग अलग प्रकार से आराधना कर सकते, क्या छूट है? क्या स्वतंत्रता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी आप कहीं ना कहीं बंधन में हैं। भारत देश आजाद होने के लिए बहुत ही वर्ष पुराने हो चुके हैं, लेकिन आपका और मेरा मन क्या आजाद है? क्या आपकी स्वतंत्रता है? क्या आपकी खुशी में खुशी कोई मनाने के लिए आता है? मेरे भाइयों बहन, कदर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को शहीद किया, और कदर है उन सिपाहियों का जिन्होंने अपना खून बहाया। हाँ जी, उनका मैं धन्यवाद करता जब जिंदा रहते तो, लेकिन आज वो जिंदा नहीं होने के कारण वो धन्यवाद किसी को नहीं पहुंचता। लेकिन उन लोगों की बातें याद करते हुए आपको सीखना चाहिए उन्होंने भारत देश के लिए क्या किया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? भेदभाव फैला रहे हैं, तेरा मेरा धर्म तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हर जाति और भेदभाव कर रहे हैं, है ना? दहेज के विषय में भेदभाव कर रहे हैं। अरे भाई, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है इस विषय में, और ना ही कोई कानून इसे लागू करता है। और मेरे भाइयों बहनों, हर धर्म में सिखाया जाता है कि प्रेम और भाव। क्या आज भारत देश में प्रेम फैलाने के लिए आजादी है? नहीं है। प्रेम फैलाने के लिए कोई आजादी नहीं दे रहा है। अगर कोई किसी को किसी धर्म का प्रचार कर रहा है या फिर किसी ईश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है, तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं, किसी को लालच दे रहे, क्या दे रहे। अरे भाई, किसी को भूखे को खाना खिलाया, नंगे को कपड़ा पहनाया, बेघर को घर दिया, तो क्या वो लालच दिया? बिल्कुल नहीं। ये प्यार है, प्यार। क्या है ये प्यार है। प्यार कोई लालच नहीं है। प्यार में कोई देता है चीजें तो वो लालच नहीं है, वो लोभ नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी, समझने के लिए कोशिश करें। अगर कोई गिरते हुए को पकड़कर उठा देता है तो वो क्या है वो? उसके लिए वो मसीहा बन गया, उसके लिए वो मददगार बन गया। यीशु मसीह आपको और मुझे उठाता है। यीशु मसीह गिरते हुए को बाहर खड़ा करता है, मजबूती देता है, बल देता है, शांति देता है, आजादी देता है। संसार भर में लोगों ने हजारों लाखों ईश्वर बनाकर रख दिए, लेकिन अभी तक सुधारा 50% भी नहीं आया। अगर एक से नहीं सुधरा तो दूसरे से सुधरना चाहिए। बल्कि मसीह लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और उसमें बहुत कुछ सुधारा नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ सुधारा नजर आ रहा है और यीशु मसीह का काम लोगों को पसंद आ रहा है। इसके कारण यीशु मसीह को लोग मान रहे हैं और लोगों का कहना है कि फिर से भारत देश में अंग्रेज का जमाना आ जाएगा।
भारत देश को फिर से गुलामी में डाल दिया जाएगा ईसाई लोगों के कारण, उनके प्रचार के कारण ऐसा करके आरोप ठोक दिया जाता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन में आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? और सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आपको आजादी देगा। आप जो संसार देश में आजाद है जरूर, लेकिन प्यार बांटने के लिए आजाद है? बिल्कुल नहीं। आप अभी पाप के अंदर बंधे हुए। क्या पाप से आजादी मिली आपको? लड़ाई झगड़ा पाप में आप बंधन में हैं, रीति रिवाजों के बंधन में हैं। क्या आप आजाद हुए? क्या आप आजाद हुए? कहीं परंपरा रीति रिवाजों के बंधन में हैं। क्या आप आजाद हुए? कभी खुशी से जीने के लिए आपको मौका मिला? कई ऐसे परंपराओं में बंधे हुए, कोई तो जात का भेदभाव में बंधन में है, कोई तो रीति रिवाजों के बंधनों में है। एक्सक्यूज मी, मजबूर है ऐसे कारनामों के कारण। और बाइबल में लिखा है, और सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सालगिरह कर रहे हैं, साल का सालगिरह, ये जो है 15 अगस्त सालगिरह कर रहे हैं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे का सालगिरह मुबारक करते हैं, जैसा कि यानी कि साल का बर्थडे मनाया जाता है। हालांकि क्या आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया, आपको और मुझे जिंदगी दी, क्या उस परमेश्वर को कभी याद किया? क्या उसको क्या चाहिए आपकी जिंदगी से कभी ढूंढने के लिए कभी कोशिश की, जानने के लिए कोशिश की? पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ आपको और मुझे क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है मेरे यारों और भाइयों बहनों? हाँ, अगला वचन मैं पढ़ता हूं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ? है ना, कुछ लोगों का कहना है कि हम तो अब्राहम के पब्लिक के हैं, उनके वंश से हैं, उनकी जाति से हैं। फिर कैसे कहता है कि हम आजाद हो जाए? हम तो किसी के दास नहीं हुए, हम तो किसी के गुलाम नहीं हुए, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप खुद को ढूंढ कर देखिए, आप अपने मालिक के गुलाम हैं, आप अपने घर कुटुंब परिवार के गुलाम हैं, आप अपने बीमारी के गुलाम हैं, आप अपने रीति रिवाज के गुलाम हैं, आप अपने गाली गलौच के अंदर गुलाम हैं। मुझे लोग, हिंदू धर्म के लोग फोन करते हैं और माँ बहन की गालियां, नंगी नंगी गालियां देते हैं। तो इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। और उनको मैं इतना बोलना चाहता हूं, हिंदू धर्म के कुछ लोग गालियां देते हैं जो हम अगर सिखाना चाहते हैं। कहीं मसीह लोग कुछ त्योहारों का खंडन करते हैं और उनका विरोध करते हैं और उसके विषय में वचन भी निकाल कर बता देते हैं। तो इन लोगों को क्या होता है कि ईसाई लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। हालांकि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपको उस परंपरा से, रीति रिवाज से, बंधन से आजाद करना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे फालतू कामों को छोड़कर, रीति रिवाजों को छोड़कर आप स्वतंत्र अगर रहेंगे तो आप और स्वस्थ रहेंगे, आप और साफ सुथरा रहेंगे, आपका दिमाग की हालत फ्रेश रहेगा, खुश रहेगा, कहीं चिंता नहीं रहेगी। कहीं त्योहार आ जाते, कहीं परंपरा आ जाती तो चिंता आती लोगों को कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो करना होगा, ये करना होगा, बहुत सारी चिंताएं होती है। कुछ लोग तो चोरियां भी करते हैं इसके कारण। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान कहीं ना कहीं गुलामी के अंदर बैठा हुआ है और ऐसे गुलामी के अंदर से आपको और मुझे आजादी का समाचार देना होगा। भारत देश भाईचारे का प्रेम फैलाएगा और फैलाता रहेगा और फैलाने के लिए मसीह लोग नंबर 1 है। भारत देश के अंदर प्यार और मोहब्बत फैलाने का, मार्गदर्शन कराने का तरीका अगर अपनाया है तो केवल मसीह लोगों ने अपनाया है, केवल मसीह लोगों ने अपनाया है। अगर कोई प्यार और मोहब्बत फैला रहा है तो कोई छिपा रहा है, कोई अपना अपना रख रहा है और कोई भेदभाव के साथ किया जा रहा है, अपनों से ही प्यार किया जा रहा है।
बल्कि दूसरों से नहीं किया जा रहा है, अपने अपने धर्म के अंदर ही रहने वालों को किया जा रहा है, अपने कुटुंब के अंदर ही रहने वालों को किया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने सबसे प्यार करना सिखाया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना यीशु मसीह ने सिखाया। दूसरा आप क्या सिखाएंगे? आप ही मुझे बताइए, क्या चाहते हैं? भारत देश आजाद हो गया तो हम बस सालगिरह करते रहेंगे कि और कुछ करेंगे? एक साल के अंदर कुछ न कुछ अच्छा फायदा तो उठा ही लेना चाहिए। हाँ जी, ये साल लगातार आपको मुझे मिलते चले जा रहे हैं। हो सकता है अगला साल आपके भविष्य में नहीं भी आ सकता है। इसीलिए अगर ये साल मिला है तो इस साल के अंदर बहुत मोहब्बत बांटो। गड़बड़ियां हो रही धर्मों में या फिर कर्मों में, सबका सुधारा करने के लिए प्यार की जरूरत है और आपकी डांट की जरूरत है और सही शिक्षा की जरूरत है। झगड़े की जरूरत नहीं है, मारपीट की जरूरत नहीं है। इसमें प्यार और भाईचारे का एक महत्वता इंसानों के अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को जिंदगी बनी हुई देखना चाहता है। भारत देश को महान कहा जाता है, भारत देश को माता कहा जाता है। ये लोगों की कहावतें हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न ही माता है और न ही महान है, सब भ्रष्ट करके रखा है। भारत देश के अंदर रहने वाले, गैर कानूनी के साथ चलने वाले और जो पाप और राक्षस जैसी जिंदगी जीने वाले लोग भारत को बर्बाद करके रखा है, भारत को फिर से गुलामी में रखा है। हेलो, एक्सक्यूज मी, भारत माता महान नहीं है, भारत माता नहीं है। आप भारत को सुधारें और बिगाड़े आपके हाथ में है। मेरे यार, भारत को सुधारो या बिगाड़ो आपके हाथ में है। सुधारो मेरे भाइयों बहनों। बिगाड़ दिया तुम लोगों ने, बिगाड़ दिया जवानों ने, बिगाड़ दिया भेदभाव करने वालों ने, बिगाड़ दिया आतंकवादों ने, बिगाड़ दिया जाति का भेदभाव और धर्म का तेरा मेरा करने वालों ने। सुधारो, बिगाड़ने वाले भी तुम और सुधारने वाले भी तुम। हाँ जी, अगर हम लोग सुधार रहे हैं तो कहते हैं कि फिर से अंग्रेजों का जमाना भारत देश में आ जाएगा। यही कहते हैं। मेरे यारों, भाइयों बहनों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। आपका भारत मेरा भारत, सबका भारत। सब भारत की धरती से रोटी खाते हैं, कोई भारत का दुश्मन नहीं है। समझ में आ रहे मेरे भाइयों बहनों? और भारत को सही रीति से आगे बढ़ाओ। मेरे भाइयों बहनों, जीव जानवरों में, मिट्टी में माता पिता को मत ढूंढो। आपके माता पिता आपके घर है, आपके माता पिता आपके सेवक है, आपको सेवा करके इतना बड़ा किया है। उसकी याद करो, जब आप छोटे थे आपके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बस याद रखो मेरे भाइयों बहनों। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष